अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए फिर एक न्यू व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। तो ये उस दिन का व्लॉग है जब मैं सिवान पहुँची थी और उससे नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या करा था, किस तरीके से सारा अपना सामान अनपैक करा और घर में क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज करी थी। उसके बाद मैं कहाँ-कहाँ गई थी, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी और ये 2 दिन का व्लॉग एक साथ मैंने बनाया है ताकि आप बहुत अच्छे से देख सकें। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था जिस वजह से मैं व्लॉग बहुत कम शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन जितना मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कबर्ड निकाल के बाहर रख रखी है क्योंकि सारी कबर्ड में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी और इतने ख़राब सारे मेरे कपड़े रखे हुए थे कि मैं क्या बताऊँ। अभी तो मैंने सिर्फ अपना सामान अनपैक नहीं करा है, सिर्फ अभी मैंने अपनी कबर्ड खाली करी है। जो मैं अपने कपड़े यहाँ छोड़ कर गई थी ना, वही सब मैंने खाली करे हैं। और डस्ट इतनी ज़्यादा थी, समझ नहीं आ रहा था क्लीन कैसे की जाएगी ये सारी डस्ट। मतलब घर पर मैं नहीं थी, कबर्ड में लॉक था, लेकिन तब भी इतनी डस्ट हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। तो सोचा चलो सबसे पहले डीप क्लीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो मेरी कबर्ड के कपड़े हैं वो सब मैं अपना निकालूंगी। और यहाँ देखो ज़रा मनाल को पता है क्या है, मनाल के अंदर आदत है कि मेरे बैग्स हो, मेरे शू हैं या फिर मेरे कपड़े उसे बहुत पसंद आते हैं। उसका दिल करता है ना कि मम्मा के हैं तो ये मैं भी कैरी कर लूँ। वैसे उसके भी कपड़े मैं उसको न्यू ड्रेसेस पहनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर पहनती है, बहुत खुश होकर पहनती है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ों की बहुत आदत है। तो चलो सबसे पहले सफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी कबर्ड क्लीन करके सारा सामान सेट कर दिया है। तो ये सामान मैंने वही सेट करा है जो मैंने कबर्ड में से निकाला था, जो सामान मैं यहीं छोड़ कर गई थी। और ये रहा मेरा ट्रैवल बैग। तो मैंने सोचा कि चलो अब सारा बैग अनपैक करेंगे क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं आई हूँ रहने के लिए। तो ऐसा होता है ना, अगर 1 वीक के लिए आई हो तो सामान अनपैक नहीं करो, लेकिन लगभग मैं 20 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। तो मैंने सोचा कि कब तक ट्रैवल बैग में से निकालना और रखना करती रहूँगी, तो सारा सामान अनपैक कर देती हूँ और कबर्ड में अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी फिर ये रहेगा ना, कपड़े निकालने में आसानी रहती है। बच्चों के यहाँ कपड़े चेंज कर दिए थे, इन्हें भी तैयार कर दिया था क्योंकि आज मुझे इनके मामू के यहाँ भी जाना था। तो सोचा कि बच्चों को नहलाकर तैयार करके इनके कपड़े चेंज कर दूँगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी फिर जाने में। तो जल्दी जल्दी सारा सामान मैंने सेट करा। ड्रेसिंग अभी मेरी रह चुकी है, ड्रेसिंग मैंने अभी सेट नहीं करी है। धीरे धीरे करके सारा सामान अनपैक करूँगी। बच्चों की अलमारी है और इनकी तो बस पूछो मत, इतनी ख़राब कबर्ड हो रही थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो जल्दी जल्दी से सारा सामान निकालते हैं और सबको सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने 3 कबर्ड सेट कर दी हैं। बच्चों की भी सेट हो गई है, इनकी भी और मेरी भी। और मुझे इतना सुकून मिला है ना ये सब करने के बाद। मतलब ऐसा लगता है मेरी आधी, मतलब थकन भी आधी, मेहनत क्या, सब कुछ मेरा सही हो गया है। फिर मैंने इनसे कहा कि इसके अंदर मैंने दोनों ट्रैवल बैग अपने पैक करके रख दिए हैं, तो इसे तुम ऊपर वाले रूम में रख कर आ जाना ताकि मैं जब जाऊँगी तो उस टाइम पर मैं नीचे उतरवा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर रख लेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। अब मुझे तैयार होना था जल्दी जल्दी से, इनके मामों के घर जाना था, तो रात का टाइम हो गया था। तो जल्दी से ये और मैं गए। अम्मी को ये बाद में लेकर आए थे, पहले मुझे और बच्चों को छोड़कर आ गए थे बाइक से, क्योंकि घर पास में ही है तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, तो मार्केट में ही है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी पहुंचने के लिए बाइक से ही चले जाते हैं। और यहाँ पर इस टाइम इतना रश चल रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्शन है 6 तारीख को, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मतलब जगह जगह रैली निकल रही हैं। तो हम फाइनली घर पर पहुँच गए हैं और आते ही सबसे पहले हमने पी चाय। तो चाय बहुत अच्छी बना रखी थी ममानी ने, इलायची वाली चाय थी, तो और अदरक भी था शायद इसमें। तो ठंड में तो ये चाय बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि मुझे तो चाय इलायची और अदरक की दोनों की दे दो, मुझे तो चाय पसंद ही बहुत है। खैर इसकी बिना भी चाय होती है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो पहले पी चाय, फिर मम्मी ने लगा दी था बाद में नाश्ता। तो नाश्ते में भी काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी थी यहाँ पर, और शालिनी ने पिज़्ज़ा बना रखा था। तो पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी सही में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने फिर नाश्ता करा।
उसके बाद फिर बच्चे यहाँ पे कैट के साथ खेलने लगे थे। इनके पास एक बहुत ही प्यारी सी कैट है, पर्शियन कैट है, बहुत ही क्यूट है ये। मतलब इसकी एक और कैट थी, वो उसका नाम जेरी था, बेचारी उसकी डेथ हो गई है। उसको मतलब बहुत ही क्यूट थी वो भी। और यहाँ पे ये लियो है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी, मतलब मनाल तो इसे देख देख कर इतनी ज़्यादा डर रही थी ना कि मनाल को इसके पास में छोड़ रही थी तो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अब इसका खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे सना ने इसके लिए चॉकलेट निकाली है इसके खाने में मिक्स करने के लिए, क्योंकि पता है ये कैट भी शायद मुझे लगता है बच्चों की तरह होती है, जैसे बच्चों को चॉकलेट का लालच दे के खाना खिलाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं भी वही चीज़ देख रही थी कि ये इसके खाने में चॉकलेट मिक्स कर रही थी, तो ये खा रही थी। तो फिर यहाँ पे अजलान ज़िद कर रहा था उसे खाना खिलाने की। तो फाइनली यहाँ पे अजलान ने कैट को चॉकलेट खिलाई, इसकी चॉकलेट जो थी वो। और मुझे डर इतना ज़्यादा लग रहा था कहीं अजलान के हाथ पे कट नहीं कर ले या फिर अजलान इसकी चॉकलेट नहीं खा ले। तो मैंने फिर इसको बस थोड़ी देर के लिए खिलाने दिया था, फिर उसके बाद फिर इससे ले लिया था। और मनाल देख देख कर इसे इतना ज़्यादा खुश भी हो रही थी और देख देख कर इसे डर भी रही थी। तो यहाँ पे हम सब बैठ के फिर हम सब ने करीब बातें, फिर फाइनली खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर खाने में मुअन ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी थी, चिकन बिरयानी थी, शामी कबाब थे, चिकन चिल्ली थी, चपाती वगैरह थी और रायता वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। तो खाना सारा ही बहुत टेस्टी था, स्पेशली चिकन चिल्ली और शामी कबाब बहुत अच्छे मम्मा ने बनाए थे। और इन्हें तो शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे मम्मानी के हाथ के, क्योंकि वो शामी कबाब बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे गुलावटी कबाब है, मतलब मुंह में जाते ही घुल रहे थे, बहुत टेस्टी बने हुए थे। नहीं तो शामी कबाब इतने अच्छे बनते नहीं हैं, थोड़े से टाइट होते हैं, लेकिन इनके कबाब ऐसे थे ना कि बस मुंह में जाते ही घुल रहे थे। तो ये तो मुझसे भी बोल रहे थे कि तुम भी बनाना इस तरीके से, मुझे बहुत पसंद है। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोगों को जल्दी से जाना था नीचे वाले मामू के घर, मतलब अम्मी के जो तीनों भाई हैं ना वो एक ही घर में रहते हैं, तो अम्मी को अपने दूसरे वाले भाई के यहाँ भी जाना था। एक और मामू हैं वो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, तो उनके यहाँ भी हमें जाना था। तो जल्दी जल्दी सबने खाना खाया और फिर फाइनली हम वहाँ भी गए और जल्दी हमें घर भी पहुंचना था, क्योंकि घर पे जाके कल शादी में हमें जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो अब है नेक्स्ट डे का वीडियो ये। तो मैंने अपने लिए कुछ ड्रेसेस निकाली थी, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। तो पहले मैंने एक गाउन निकाला और अपने लिए एक गरारा निकाला था, और भी ड्रेसेस मैंने निकाल के देखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी मनाल के लिए। तो सूट तो मैं सोच रही थी पहनने के लिए, लेकिन ये था कि इनकी फूफो के यहाँ फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो अम्मी ने बोला कि कुछ अच्छा सा हैवी पहन कर चलना। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का गाउन भी निकाला, लेकिन सोचा कि सर्वेश भाई की मेहंदी वाले दिन पहन लूँगी। तो ये ये गाउन भी मैंने लगा कर देखा, तो गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बस वही है कि मनाल के साथ थोड़ा सा मुझे टफ़ लग रहा था इसे पहनना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं पहनती हूँ, गरारा ही पहन लूँगी। गरारा मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है पहनने को। मैं सूट भी पहन लेती, लेकिन अम्मी का ये था ना कि मतलब थोड़ा सा हैवी पहन कर जाऊँ, ताकि मतलब पप्पो के यहाँ जा रही हूँ इनकी, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा वो वाली वाइब आनी चाहिए कि हाँ दुल्हन आई है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके हिसाब से तो फिर मुझे गरारा ही सबसे सही लगा। तो मैंने फिर लास्ट में ये गरारा ही फाइनल करा कि ठीक है मैं गरारा पहन लूँगी। तो अभी मुझे इस पर आयरन भी करना था। दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा हैवी है, गरारा और कुर्ती तो इतनी ज़्यादा शर्ट इसकी हैवी नहीं है, लेकिन इसका गरारे का दुपट्टा जो है ना वो लेसिस की वजह से ज़्यादा हैवी लगता है। लेकिन ये है कि पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। मैं भी आपको वो दिखाऊंगी कि पहनने के बाद कैसा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए कोई एक कंफर्टेबल से हील निकालूंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दिल्ली से मैं एक हील लेकर आई थी, वो बहुत कंफर्टेबल हील है, बहुत छोटी सी है। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी हील थी, ब्लॉक वाली हील लेकर आई थी। तो वही मैंने सोचा कि वही पहनूंगी, नहीं तो सारी हाई हील्स है और अब मुझसे हाई हील्स पहनना बहुत टफ़ होता है, मुझसे नहीं पहनी जाती। जब से मनाल हुई है तब से मैं बहुत कम हाई हील्स पहनती हूँ। तो ये गरारा मैंने यहाँ पे आयरन करके रख दिया है। तो वो अब जल्दी जल्दी तैयार होना था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। शादी तो वैसे रात की है, लेकिन हमें दिन में ही निकलना था, क्योंकि यहाँ से जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो हम लोगों को निकलना था 3 बजे, लेकिन निकलते निकलते हमें 4 बज गए थे, बच्चों की वजह से भी, और फिर इन्हें भी क्लासेस जाना था। फिर उसके बाद आके कार में कुछ प्रॉब्लम थी, तो आके वो मैकेनिक से वो सब भी ठीक करवाई थी। लेकिन ये है कि सब तैयार तो हो गए थे, और टाइम पे 1 घंटा हम लेट निकले थे। हमें 3 बजे निकलना था, लेकिन 4 बजे निकले थे, लेकिन तब भी हम सोच रहे थे कि 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन देखो अब किस टाइम तक पहुँचते हैं। और यहाँ पीछे बच्चे बैठे हैं दोनों, तो
अभी तो मनाल शौक में अज़लान के साथ बैठ गई है पीछे, लेकिन बैठी भी कंफर्टेबल है। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक ये पीछे बैठी है तब तक मैं आराम से सुकून से आगे बैठूंगी। लेकिन मुझे पता है ये मुश्किल से 5 मिनट पीछे बैठेगी, लेकिन 5 मिनट बाद आके मेरे पास ही आएगी ये बैठने के लिए। तो अम्मी के पास दोनों शौक में बैठ के, वैसे अज़लान तो बड़ा हो जब से हुआ है माशाल्लाह से, तब से पीछे बैठ जाता है ये परेशान नहीं करता है। लेकिन हाँ, मनाल अभी पीछे नहीं बैठती है। अभी उसको ये है ना कि मामा के पास रहना है, ये मामा के पास बैठना है। मौसम ठीक ठाक हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी या ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब ठंडा मौसम नहीं है अभी। मौसम इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है। नॉर्मल मौसम चल रहा है अभी। तो इस मौसम में आप सबको बहुत ध्यान रखना है अपना, क्योंकि इसी में पता है सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। जो ठंडा गर्म वाला मौसम होता है ना, इसमें सबकी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। पीछे मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी। क्योंकि इसमें ये होता है, कोल्ड होता है, फ़ीवर होता है, कब में हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम निकले हैं 4 बजे वहाँ के लिए, तो देखते हैं अब किस टाइम तक हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने पहले स्टॉपेज पे आए, जो हमेशा इनका रहता है, फैक्ट्री पर। इनके दोस्त की फैक्ट्री पर हम आए हैं, इन्हें यहाँ से कुछ सामान लेना था। तो सबसे पहले हम यहीं पर आ गए थे कि चलो ठीक है, यहीं पर आकर थोड़ा सा कोई जो भी काम है अपना काम निपटा लें, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो मुझे बस यही हो रहा था कि पहले ही इतना लेट है और फिर ये और ज़्यादा लेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे इतने अच्छे से येलो फ्लावर्स दिखे, तो मैंने सोचा कि अब मैं आई हूँ तो जल्दी से थोड़े से फ्लावर्स अपने लिए ले लेती हूँ। बहुत ही मुझे प्यारे लग रहे थे, कलर इनका इतना अच्छा था ना। तो मैंने जल्दी से बहुत मुश्किल से ही फ्लावर्स तोड़े। तो पता है इसके ऊपर ना मधुमक्खी थी, पता नहीं क्यों थी, फ्लावर्स के ऊपर शायद रहती हैं इस वजह से थी। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कहीं मेरे काट नहीं लिया, लेकिन मैंने दूसरी साइड से ये छोटे से फ्लावर्स ले लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और वहाँ पे अज़लान भी कार से निकलने की ज़िद कर रहा था, लेकिन मैंने उसे डांट कर वहीं बिठाया है। ये देखो कितने अच्छे फ्लावर्स हैं ये। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या काम करना है जल्दी से इन्हें। तो यहाँ पर अज़लान भी ज़बरदस्ती ज़िद करके उतर ही गया था। मैंने इसको इतना मना भी करा, लेकिन इसने सुनी नहीं और तब भी उतर गया है ये यहाँ पर। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। कब तक पहुँचते हैं कुछ नहीं पता, तो सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, और रास्ते में हमने क्या क्या करा था, शादी में जाने के बाद क्या क्या करा, सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो व्लॉग को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना। तो हमेशा मेरे साथ पता है क्या होता है, जब लंबा सफ़र होता है ना, तो मैं सबसे पहले अपनी हील्स उतार देती हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र होता है, अनकम्फर्टेबल होता है पहले बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर अपनी हील्स उतार दी थी, और यहाँ पर ये देखो मनाल कार में लेटते ही सो गई थी। मैंने बोला था आपसे कि कुछ देर ही बस पीछे बैठेगी, उसके बाद ही आकर मेरी गोदी में ही लेटेगी। इसके साथ हमेशा ऐसे ही होता है, पीछे बैठती नहीं है बिल्कुल भी। और फिर अब देखो आगे हम क्या कहाँ कहाँ रुकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ सफ़र होता है ना, तो बीच में कहीं कहीं रुकना होता ही है सबका। तो अभी हम 1 घंटा पहुँचे ही थे, तो बीच में मैं भी सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब मैं सो गई। तो मुझे लगता है 7-8 बजे के आसपास शायद मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुछ स्पाइसी खाने का दिल था, तो इन्होंने मेरे लिए चिप्स लिए और एनर्जी ड्रिंक ली एक। तो वो थोड़ी सी पी। फिर इन्हें भी थकन होने लगी थी, जब हम कुछ देर चले तो थोड़ी सी थकन होने लगी थी, क्योंकि लंबा सफ़र था। तो हमने सोचा कि चलो कहीं रुक कर चाय पी जाए, क्योंकि चाय से ना थकन उतर जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये यही ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई ढाबा मिल जाए या कोई ऐसी छोटी सी शॉप मिल जाए चाय की, रेस्टोरेंट वगैरह। तो यहाँ पर हम फाइनली रुके हैं। तो यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी, तो चाय बहुत अच्छी थी। और देखो ज़रा इसकी लाइटिंग, कितनी रंग बिरंगी लाइटिंग करवा रखी है। तो यहीं पर रुके थे, सब उतर गए थे कि थोड़ा सा अपना टहल भी लेंगे, क्योंकि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गए थे। लगभग हमें 2 से ढाई घंटे हो गए थे चले हुए। तो ये गए थे चाय का ऑर्डर देने के लिए। फिर बाद में मैं भी उतर गई थी कि चलो सब उतर के थोड़ा सा घूम लेंगे। अम्मी को असल में ऐसा होता है, अम्मी जब भी कार में ट्रैवल करती है ना, तो अम्मी को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो अम्मी की वजह से और थोड़ा रुक रुक कर हम जाए थे, ताकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वो कार में बहुत कम ट्रैवल करती हैं, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती हैं कार से। तो इस वजह से उनकी वजह से और ज़्यादा, और साथ में बच्चे भी थे, तो बच्चे भी जिससे कम्फर्टेबल रहें। तो फाइनली यहाँ पे चाय आ गई है कुल्हड़ वाली, और इसका कुल्हड़ देखकर तो मैं ये वही हो गया। मैं कहा ये चाय, मतलब एक तो चाय अच्छी थी, अच्छी चाय थी इसकी, लेकिन कुल्हड़ इतना सारा था। मैं कहा ये तो, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, इतनी कम चाय है ये। तो फिर मैंने इनसे कहा कि तुम मुझे एक और कुल्हड़ वाली चाय मंगाओ, क्योंकि मैं जब भी सफ़र करती हूँ मुझे वही है, शाम में क्रेविंग होती है चाय की। तो मैंने कहा मुझे 2 चाय चाहिए। तो फिर इन्होंने मेरे लिए एक और मंगाई, और यहाँ पर मैंने 2-2 चाय पी एक साथ, क्योंकि इसका कुल्हड़ बहुत छोटा था। अम्मी ने और इन्होंने बस एक ही पी थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाय चाहिए होती, तभी जाकर मुझे ऐसा लगता है ना मेरे दिमाग की नसें खुल गई हैं। मतलब ऐसा लगता है कि चाय पी ली ना, तो मेरी अब बॉडी में एनर्जी आ गई है। तो फाइनली चाय पीने के बाद हम फिर निकल गए हैं।
और हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक मिला था कि बस मैं क्या बताऊँ, लगभग हम 1.5 घंटे तक ट्रैफ़िक में ही फँसे रहे। और जो हमने सोचा था कि हम जितने बजे पहुँचेंगे उससे मतलब 1 डेढ़ घंटा हम लेट हो गए थे, क्योंकि 1 घंटा लेट तो हम घर से ही निकले थे और उसके बाद भी हम 1 घंटा लेट हो गए थे ट्रैफ़िक की वजह से। तो अभी 6:30 बज रहे हैं और लगभग हम 8 बजे वहाँ पर पहुँचे थे, जबकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था बैंक्वेट हॉल, लेकिन तब भी हमें बहुत लेट हो गए थे। तो फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छा लॉन बुक कर रखा था इन्होंने, बहुत खुला खुला था, मतलब जो इसका लॉन था वो बहुत अच्छा था। बाकी रूम्स वगैरह भी ठीक ठाक थे। तो अभी हम यहाँ पर आए, सबसे पहले हम लोग फ़्रेश हुए थोड़ा सा, और अब हम अम्मी का वेट कर रहे हैं क्योंकि अम्मी गई हैं फ़्रेश होने के लिए। फिर अंदर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, और मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही सबसे मिलूँगी। इनकी फूफी से तो मैं मिली हूँ, वो एक बार सिवान आई थी, मेरे ख्याल से अब्बू की डेथ के टाइम पर आई थी, जब मेरे फादर इन लोग की डेथ हुई थी तब। उसके बाद फिर मैं नहीं मिली हूँ कभी भी। तो अभी यहाँ पे दुल्हन का सारा सामान दिखाया जा रहा था, तो मैं भी आपको सारा सामान दिखाती हूँ। जो दुल्हन के यहाँ से सारे रिलेटिव्स के कपड़े आते हैं, लड़के वालों के यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, बाकी यहाँ पे जितने भी सब लोग थे ना, तो सबको दिखाने के लिए यहाँ पे ये दुल्हन की फूफी हैं और इनकी कज़िन है, इनकी फूफो की बेटी है और दुल्हन की फूफो है। तो इनके ना जो फूफो के बेटे हैं ना, उनकी बेटी की शादी है, तो हम उसमें आए हैं। तो यहाँ पे ये सारा सामान निकाल कर दिखा रही थी, जो भी रिलेटिव्स के कपड़े आए थे, दुल्हन के कपड़े आए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सुनो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से पढ़ो, हम सुन सके। बेटा तुम भी बैठो। हाँ, ऐसा जो बोला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैय्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हम सुनो बोल सुनो रहे बेटा। अजीज़ा मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु, वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद साहब, इनके साथ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। तुम्हारे दान भर का रकम है 25,000 रुपया। तुम्हारे निकाह के 2 गवाह हैं। अव्वल गवाह जनाब आलम आज़ाद साहब और दूसरा गवाह जनाब मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, और मैं तुम्हारे निकाह का वकील हूँ। मैं तुम्हारा निकाह अजीज़ा यूसुफ के साथ करने जा रहा हूँ, मंजूर है? बोलो बोलिए। बोलो, हम लोग सुन रहे हैं। बोलिए। सुबह फिर सुनो। सुनो। अजीज़ा मोहम्मद यूसुफ सल्लल्लाहु इब्ने गुलाम मोहम्मद साहब, तुम्हारे दान मोहर का रकम है 25,000 रुपया। तुम्हारे निकाह के 2 मखसूस गवाह हैं। अव्वल गवाह जनाब आलम आज़ाद साहब और दूसरा गवाह जनाब मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब। मैं तुम्हारे निकाह का वकील हूँ। मैं तेरा निकाह 25,000 महर के एवज यूसुफ के साथ करने जा रहा हूँ, मंजूर है? तो कबिल तो मैं कहतो जबरदस्तो पूरा सही। दस तो लौटा। कर दो मैं तो फाड़ दूँ। चलिए जो इसका आधार कार्ड में आदि में है या फॉर्म आधार कार्ड पे किस पे नाम है? हाँ तो सिमरन से करवाओ। आधार कार्ड से अधिक होता है। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट उसी नाम से बनेगा ना इसका? इसका नाम क्या लिखा हुआ है क्या नहीं उसमें? तो फिर सिमरन क्यों रखा है? वही तो बोल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट पे सिमरन दिए नहीं तो सुनो ना, इसके डॉक्यूमेंट पे जो नाम है सिमरन है सब। हाँ तो सिमरन से ही लिखा होगा। कल को नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में। मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा तो प्रॉब्लम होगी फिर। आधार कार्ड वही मैच करवाना हो। लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ये अपनी निकाह हो चुका है लड़की का, तो अजीज़ा सिमरन परवीन बिनते मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, जिनका धन महर भी एवज वर्डिक 25,000 रुपये सिद्ध राजवत अलावा नाम नफा सूचना के मखसूस 2 गवाहान। अव्वल गवाह जनाब मोहम्मद आलम आज़ाद साहब, दूसरा गवाह जनाब मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब। और जुमला सामईन की मौजूदगी में सिमरन परवीन को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। तो यहाँ माशाल्लाह से दोनों का निकाह हो चुका है और मैं आपको दूल्हे से मिलाती हूँ। तो यहाँ पे ये वाइट शेरवानी में जो ये दूल्हा है, मतलब दोनों ही दूल्हा दुल्हन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे थे। लड़की भी बहुत अच्छी थी, एकदम नाजुक सी थी, बहुत ही अच्छी सी। और यहाँ पे ये दूल्हा है तो दूल्हा भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये इनके कज़िन इम्तियाज़ भाई जो दूल्हे के ससुर हैं और इनके बड़े कज़िन हैं। तो ये अम्मी से मिलवा रहे थे, अम्मी और मैं ही खड़े थे तो हम दोनों को सलाम करवाए इन्होंने। तो खाने का टाइम था तो दूल्हे को शायद खाने के लिए ये लोग लेकर जा रहे थे और हम भी अभी वेट कर रहे थे क्योंकि अभी जेंट्स का खाना चल रहा था। अब निकाह हो चुका था, सारी रस्में अब खाना खाने के बाद होंगी। तो खैर हम इतने टाइम तक तो नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की। तो उतने टाइम तक तो खैर मैं नहीं रुकूंगी क्योंकि हमें दूर जाना है। तो बस अब हम खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करा था, दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे आकर और सब ने बहुत मज़े करे और बहुत काफ़ी सारे रिलेटिव से मिले। मतलब इनका ददी हाल का फंक्शन था, इनके ददी हाल की साइड का। तो यहाँ पे इनके सारे कज़िन्स, सारे रिलेटिव्स और मतलब सारी कज़िन्स वगैरह सब लोग थे। तो सबसे मिले, तो सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। सबसे काफ़ी टाइम बाद मैं मिली थी। और ये होता है ना कि दूर वाले लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से नहीं मुलाकात होती है।
तो अब यहाँ पे टाइम था खाना खाने का, तो खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। तो मैं खाने का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इनके फूफा मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर फ़ोन बाहर रखोगी तो चोरी होने का डर रहेगा, इसलिए तुम फ़ोन बैग में रख दो। तो इस वजह से फिर मैंने फ़ोन उनके कहने पर बैग में रख लिया था और रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे अभी हम बस ऐसे ही बैठे ही थे, कुछ कुछ मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन वो मुझे मना कर रहे थे कि नहीं बैग के अंदर रखो फ़ोन। तो मैंने रख दिया था। फिर खाना वाना खाकर हम निकल गए थे 12:30 के आसपास। तो काफ़ी लेट भी हो गया था, लेकिन ये है कि रात में रोड खाली था बिल्कुल। तो जहाँ हम 4 घंटे में पहुँचे थे ना, तो रात में मुझे लगता है हम 1.5 या पौने 2 घंटे में घर पहुँच गए थे। 12:30 के आसपास हम निकले थे और 2 बजे तक अल्लाह के शुक्र से हम घर पहुँच गए थे क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था। और दूसरे रोड से हम आए थे तो वो तो बहुत अच्छा रोड था, एकदम हाईवे से आए थे। तो इस वजह से आने में बहुत आसानी हो गई थी। तो थोड़ी दूर पहुँचे ही थे तो इनका और मेरा चाय पीने का दिल करने लगा क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। पूरा दिन ट्रैवल करा है, फिर फंक्शन अटेंड करा है, पैरों में स्वेलिंग हो गई थी। अच्छा मैंने गरारा वहीं पे चेंज कर लिया था, सूट लेकर आई थी मैं अपने साथ ताकि रास्ते में कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाऊँ। गरारा मैंने वहीं पे रूम में चेंज कर लिया था। तो बस यही था आज का व्लॉग और 2 दिन का व्लॉग था ये तो खैर। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम पेज फायर फूड कार्ट के नेम से उसे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।